हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में, और इसी के साथ साथ कई और जो है डिस्कशंस भी हम करते हैं, जैसे कि एनवीएस का इंटरव्यू। एंड आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं केवीएस इंटरव्यू के बारे में, द हॉट टॉपिक ऑफ टुडे। मतलब आजकल का ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। अभी जो है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड पीआरटी का रिजल्ट आया है। जो भी स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो अपना जाकर मतलब चेक कर लीजिए, जिसने भी एग्ज़ाम दिया था। तो हो सकता है आपका नाम उसमें हो, सो ज़रूर चेक कर लीजिए जिसने भी अभी तक चेक नहीं किया है। और आज हम बात करने वाले हैं, काफ़ी लोगों का जो है ये क्वेश्चन आ रहा था कि इंटरव्यू है तो इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से की जाए, क्या क्वेश्चंस आएंगे, एनईपी पूछा जाएगा या नहीं जाएगा। मतलब थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम क्या डिस्कशंस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करने के साथ साथ वीडियो अगर अच्छी लगती है, काम की लगती है, तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन की लास्ट वीडियो में बात कर चुकी हूँ, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो जिसने भी एनवीएस इंटरव्यू वाली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर जाकर इससे पहले वीडियो जो थी वो देख लेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पे सारा बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन से नहीं। कुछ एक क्वेश्चन आ रहा था, क्वेरी आ रही थी कि डिग्री नहीं है किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो इट्स ओके। आप इंटरव्यू देने गए होंगे तो उन्होंने बताया होगा आपको, कुछ टाइम स्लॉट दिया होगा कि 15 दिन में 20 दिन में आपको वो करना है, मेल के थ्रू और स्पीड पोस्ट के थ्रू। अगर तब भी नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप दिल्ली या आसपास जहां पर भी आपको एनवीएस हेडक्वार्टर है या फिर एनवीएस का रीजनल ऑफिस है वहां जाकर विजिट कर लीजिए, वो लोग आपको सोल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रही थी, कैटेगरी सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने मुझसे दूसरे फॉर्मेट में मांगा था लेकिन मैं नहीं वो ले पाई, तो मैंने जाकर सीधा क्या किया, उसे सीधा गई और मैंने जाकर क्या किया, मैंने उसे जो है दिल्ली में, मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, हेडक्वार्टर वो नोएडा में है। तो नोएडा में जाकर मैंने, नोएडा 62, ठीक है, सेक्टर 62 में है, तो जाकर वहां पर मैंने अपना बताया और उन लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, जो उसी में जैसा मेरा था, क्योंकि मैं जिस फॉर्मेट में होने चाहिए था वो नहीं करवा पाई थी। ठीक है, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आप जाइए ऑफिस में जाकर बात कर लीजिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं उसको नहीं जमा कर पा रही हूँ ऐसा कुछ। तो पहली बात तो ये हो गई खत्म। बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक एक डॉक्यूमेंट मैंने सारा बताया लास्ट वीडियो में, वहां से चेक कर लीजिए। सेकेंडली हम बात करेंगे आपके इंटरव्यू के टाइम में किस तरीके से होता है, टाइम स्लॉट कैसे डिवाइड होता है, कितने देर का होता है। ठीक है, तो कम से कम 6 मिनट, और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, या उससे ज्यादा 25 मिनट भी बहुत मुश्किल होता है। 20 से 25 मिनट, मतलब 20 मिनट आप मान के चलिए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 20 मिनट और मिनिमम 5 से 6 मिनट रहता है इंटरव्यू। ठीक है, उसके अंदर वो दो चीजों में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर सेशन, एक मतलब वो क्वेश्चन करेंगे, आपको जवाब देना होगा। दूसरा आपका डेमो सेशन। ठीक है, डेमो सेशन 1 से 2 मिनट का होता है, उसमें आप अपना टॉपिक रेडी करके लेके जा सकते हैं। डेमो सेशन के लिए जो भी आप हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, व्हाटएवर, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप, तो उसमें अपना टॉपिक एक तैयार करके लेके जाइए। ठीक है, कि इस टॉपिक पे मैं बात, मतलब मैं अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ। जैसे हिंदी की मैं बात करूँ तो मैं अगर व्याकरण की बात करूँ तो मैं अलंकार टॉपिक चूज कर सकती हूँ, या छंद या रस, कुछ ऐसा अच्छा सा टॉपिक, या कोई नाटक, कहानी, कविता, ऐसा कुछ मैं चूज करके रखूंगी। एक उसको पढ़ के जाऊंगी। 1 या 2 टॉपिक कम से कम चूज करके रखिए। मान लीजिए एक रिजेक्ट भी करते हैं कि नहीं ये नहीं, कुछ और पढ़ाओ, तो आपके पास दूसरा टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, तो 2 टॉपिक एटलीस्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए अपनी साइड से। तो वो पूछेंगे आपसे कि आप कोई टॉपिक तैयार करके लाए हैं तो उसे पढ़ाना शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये कर लेना है। और मान लीजिए अगर वो अपनी तरफ से टॉपिक दे देते हैं तो भी नो इशू, आप लोग अपने सब्जेक्ट की पूरी तैयारी तो करके जाना ही है आपको। ठीक है ना, 1-2 टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। कहने का अर्थ ये है, पढ़ना तो आपको सारा ही है। ठीक है ना, अब ये हो गया टाइम, हो गया डिवाइडेशन कितना होता है, मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना, उसके अंदर वो कैसे डिवाइड करते हैं। और दूसरा देखिए, एनवीएस के इंटरव्यू में डिजिटल बोर्ड भी था और चॉक बोर्ड भी था, दोनों था। केवीएस के इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि डिजिटल बोर्ड हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आईसीटी की नॉलेज लेकर जाइएगा, पूछ लेते हैं वो लोग। ठीक है ना, कि किस तरीके से जो है आप बच्चों को इसका यूज कैसे करेंगे क्लास में, इस टॉपिक से रिलेट कैसे करेंगे इसको, तो पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद से डिजिटल जो चीजें हैं वो काफी बढ़ गई हैं। ठीक है, तो उस पर भी एक टीचर का कमांड होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के साथ साथ। ठीक है, दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज हम बात करेंगे इसके ऊपर, अब सब्जेक्ट रिलेटेड आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी है, एसएसटी है, साइंस है, म्यूजिक है, मैथ्स है, व्हाटएवर, कोई सा भी सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट का जो जैसे आपने अपने एग्जाम के लिए तैयारी की थी उसको वैसे ही प्रिपेयर थोड़ा करके जाइए, समझ के जाइए, कुछ भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। ठीक है,
ये बात हो गई, सब्जेक्ट की तैयारी कर रही है। तो चौथा क्वेश्चन आ रहा है एनईपी का। एनईपी मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी हमारे आई थी, वो अभी तक लागू नहीं हुई थी, लेकिन अब रिसेंट में चीजें बदल रही है काफी हद तक, ठीक है। तो उसमें क्या था, अब पढ़ना क्या है उसमें, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम समझ के जाए उस पर। तो यूट्यूब पे ढेरों वीडियो पड़ी हुई है एनईपी से रिलेटेड, जाकर देखिए उन्हें, समय निकालकर मतलब बहुत कम टाइम में भी लोगों ने समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं उनकी वीडियोस जाकर। वो मतलब आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, यूट्यूबर्स ने वो काम आपके लिए करके रखा है पहले से, है ना, उन लोगों ने पढ़ लिया, वो हेडेक ले लिया उन लोगों ने। तो आपका काम सिर्फ क्या बचता है कि आप एनईपी को जाकर वहां पर शॉर्ट में देख लीजिए, 20 मिनट का, 30 मिनट का, 15 मिनट का आपको एक वीडियो मिलेगा, वहां पर इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर उन्होंने लाइन से आपको देके रखी है, वहां पर जाके देख लीजिए उसको। जैसे कि अब जो पहले 10+2 का शेड्यूल चलता था, 10+2 क्लासेस काउंट किया जाता था, वो 5+3+3+4 हो गया, वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है ना, फाउंडेशन होता है, उसके बाद इस तरीके से है, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, बट आप देख लीजिए क्योंकि आप ये आपका जो है इंटरव्यू है इसलिए, ठीक है। वैसे इससे रिलेटेड बहुत ही कम चांसेस है पूछ ले, है ना, बट पूछ सकते हैं ऐसा है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, क्योंकि मुझसे भी जो है एनवीएस के इंटरव्यू में पूछ लिया था कि आप एनईपी के बारे में आपको पता है ना, बस इतना ही पूछा, लेकिन यहीं पे गाड़ी अटक गई, उससे आगे पूछा नहीं, तो मैं बच गई। लेकिन हो सकता है आप ना बचे, तो इसलिए तैयार होके जाइएगा, अपनी तरफ से प्रिपेयर करके जाइएगा। एनईपी वाली बात हो गई, ठीक है। अब पांचवी बात हम क्या करेंगे इसके ऊपर, कि जो लास्ट वीडियो में छूट गई थी कि ड्रेस, ठीक है ना, ड्रेस कोड देखा होगा मैंने लास्ट वीडियो में, एक साड़ी वाला जो है थंबनेल पे लगाया है फोटो। तो अगर गर्ल्स हैं तो वो सूट प्रॉपर जो होता है अच्छे से, मतलब एक टीचर लगने चाहिए ना आप, सूट देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, ऐसा सुना है ना आपने। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आपके ड्रेस का ही इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो पर लेकिन एक होता है ना कि देखकर हमें लगना चाहिए ऐसा कि हाँ भाई एक जो है एक एजुकेटर हमारे सामने खड़ा है या एक टीचर हमारे सामने खड़ा है, वो चीज। तो इसलिए अगर लड़कियां हैं साड़ी पहन सकती हैं, ठीक है, अगर वो कंफर्टेबल हैं तो, अदरवाइज आप सूट पहनकर जा सकते हैं, ठीक है। जीन्स वगैरह थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, इसलिए। और इसके अलावा जो बॉयज हैं वो अपना जो मतलब वही शर्ट और फॉर्मल, मतलब शर्ट जो लगता है फॉर्मल जैसा लगे ऐसा, ठीक है ना, शर्ट और पैंट जैसा पहनते हैं आप वैसा पहन लीजिए। जीन्स वगैरह और टी शर्ट वगैरह ऐसा थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, ड्रेस का बात हो गया, जो लास्ट वीडियो में छूट गया था मैंने यहाँ पर उसे कवर कर दिया है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन रह गया आपका, क्या पूछना है आपको, पूछ सकते कि अगर कोई मेरी तरफ से कुछ छूट गया हो कि आपको लगे कि मैम ये नहीं बताया, तो आप मुझे अपने कमेंट के थ्रू बताइए। मुझे लगता है कि ओवरऑल मैंने सारी चीजें बता दी है, मतलब कुछ ऐसा रहा नहीं है कि मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने बात कर ली है, डेमो से रिलेटेड बात कर लिए, टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड बात कर लिए, ड्रेस कोड से रिलेटेड बात कर ली हमने, डॉक्यूमेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ रह गया है, तो ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी रह गई हो तो आप अपने कमेंट के थ्रू या फिर टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का, लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति, वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां पर जुड़कर भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो। चलिए, सो अभी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी ये जानकारी मिले। सब लोग बहुत परेशान है अभी रिसेंट में इस चीज को लेकर, ठीक है ना। तो और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा होगा आपको नीचे, उसको क्लिक कर दीजिए, और इससे क्या होगा कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी क्लास का नोटिफिकेशन होता है वो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में अगली इसी अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।